हेलो फ्रेंड्स। और आज जो हम वीडियो की बात करेंगे, हमें बहुत सारे मैसेज आए, खासकर मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर 12 घंटे पढ़ने के लिए सभी लोग बोलते हैं, बट 12 घंटे पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। ऑब्वियसली 12 घंटे पढ़ने बिल्कुल आसान नहीं है और इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता है और मैंने अपनी MBBS और MD करने के बाद आज मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि 12 घंटे पढ़ने के लिए हमें इनपुट्स अपनी तरफ से क्या क्या चाहिए। बिलीव मी गाइस, इस वीडियो को देखने वाले 12% लोग भी नहीं होंगे। दो कारण होंगे। एक कारण 12 घंटे में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इस तरह से 12 मिनट की वीडियो देखने में भी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण यह होता है कि हमें या तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हम 12 घंटे पढ़ लेंगे और या फिर हमें लगता है और हम कभी कर ही नहीं पाते। आज हम ये देखते हैं कि अगर हमें एक लंबी ड्यूरेशन में पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला देखो, जब मैं डॉक्टर बना था तो मेरा गोल बड़ा सेट था कि मुझे अपने लाइफ में क्या चाहिए। इस तरह से अगर आपके लाइफ में गोल सेट है, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ मुझे इस बार का नीट में अपीयरेंस देनी है, तो आपका जो गोल है, वो जो ड्रीम बिग की जो हम बात करते हैं, तो आपकी जो गोल है वो बिल्कुल सेट होनी चाहिए। क्या है आपका गोल? क्या आपका गोल एम्स क्रैक करना है? क्या आपका गोल जिपमर क्रॉस करना है? क्या आपका गोल नीट पीजी में कोई भी रैंक लाना है? या फिर आपका गोल है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में बैठना? अपने गोल को अपने स्टडी टेबल के सामने लगाओ और उसको रोज देखो कि क्या मेरा गोल एम्स में रैंक लाना है? क्या मेरा गोल कोई भी यूजी कॉलेज में बस आपको एक रैंक चाहिए? क्या आपको जिपमर में रैंक चाहिए? आपको आगे लाइफ में चाहिए क्या? क्या सबसे पहले आप ये देखो कि क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो? तो डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्यों चाहते हो? इस ड्रीम के साथ जो आपके गोल्स हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा बनाने पड़ेंगे आपको कुछ टारगेट्स। टारगेट जो बनाओगे वो अचीवेबल टारगेट्स होने चाहिए। मतलब देखो, जब आप रात में सो रहे हो तो आपको रात में सोने के समय आपको अगले दिन की टारगेट्स बिल्कुल रेडी करनी चाहिए कि देखो, आज मान लो कि मुझे फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ना है, तो कल जो कल का दिन है उसको मैं कैसे अपने आप को रेडी करूं। मतलब अगर कल के दिन मान लो मुझे कोई भी एक टॉपिक पढ़नी है, तो उसके लिए मुझे सुबह, दोपहर और शाम के 3 टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपका, मान लो कि एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि अगर मान लो आपका टारगेट है पढ़ना, लेट्स अज्यूम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। अब इस बायोटेक को आप पूरी की पूरी चैप्टर में NCERT देखो और उसमें देखो कि बायोटेक में क्या क्या लिखा हुआ है। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इस पूरे जो बायोटेक्नोलॉजी के जो चैप्टर है, आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। आप मॉर्निंग हाफ में क्या पढ़ोगे, आप इवनिंग हाफ में क्या पढ़ोगे और आप नाइट के हाफ में क्या पढ़ोगे। जब आपका ये टारगेट और गोल रेडी हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपको अगले दिन कितने घंटे की पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब इस सो कॉल्ड टारगेट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। नंबर 1, क्या हमारा प्लानिंग सही हो रहा है? मतलब देखो, मैंने प्लानिंग कर लिया एक चैप्टर पढ़ने का, बस मेरे दिमाग में प्लानिंग है, बट उसके लिए मैंने तैयारी करी थी। क्या मुझे वो चैप्टर का इन एंड आउट पता है? मतलब मैंने अगर कहीं से कोचिंग किया हुआ है तो उसके नोट्स मेरे रेडी है, ओके, निकाल लेंगे उसको। सेकंड, क्या उसे क्वेश्चंस रेडी हैं? ओके, उसको भी निकाल लेंगे। थर्ड, NCERT रेडी है, ओके, उसको रेडी कर लेंगे। अब क्या करना क्या है, मान लो कि आप सुबह उठते हो 6 o'clock एग्जाम्पल में, तो 6 AM से 10 AM का सबसे पहले एक प्लानिंग होनी चाहिए। और ये टाइम बहुत क्रूशियल है, बिकॉज इससे हमारे पूरे दिन का टेम्पो बनता है और टेम्पो बनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर सुबह में पढ़ाई नहीं होगी तो दिन भर आपको लगेगा सुबह का टाइम बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो मॉर्निंग का जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल होता है, इसको आपको पढ़ना ही चाहिए। अब क्या करो, इसके बाद आप 15 से आधे घंटे का एक ब्रेक ले लो। इस ब्रेक में याद रखें कि इस ब्रेक को बहुत लंबा नहीं करना है। ठीक है, अगला ब्रेक आगे वापस आप बैठ जाओ 10:30 से, और 10:30 से आप 12:30 के लिए वापस बैठ जाओ। अब ये देख रहे हो कि हर टाइम पे आप 2 आवर्स और 2 आवर्स का आप पढ़ाई कर रहे हो। ध्यान रखना कि जब भी इस बीच में आपको मन करे कि नहीं मेरा 2 घंटा काफी हो चुका है, अब मुझे उठना है, अपने आप से बस एक सवाल पूछो, जो मेरा गोल मैंने सेट किया है, मेरे एम्स में रैंक लाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, क्या उस गोल के लिए 1.5 घंटे की पढ़ाई काफी है? क्या 1 घंटे की पढ़ाई काफी है? क्या आपको यह लगता है कि पूरी की पूरी जो दुनिया में जो लोग हैं, जो इंडिया में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ 1.5 घंटे पढ़ाई करके उठ रहे होंगे? क्या 1% लोग भी, क्या 1%, ध्यान रखना, सिर्फ 1% लोग भी क्या 2 घंटे पुरानी ही पढ़ाई कर रहे होंगे? हर बार अपने आप को वो 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई दो। मतलब हमेशा जब उठने का टाइम करो, प्लस 10 मिनट्स अपने उस रूटीन में ऐड कर लो।
जैसे ही आपको उठने का मन करेगा, आप बस अपने आप को बोलो कि मुझे 10 मिनट और पढ़ना है। अगर मैं अपने आप को ये 10 मिनट दे सकता हूं तो आई थिंक आपका जो गोल है ऑटोमेटिकली 10% आपके पास आ जाएगा। और हर बार आपको यही करना है। ब्रेक टाइम बहुत लंबा मत करना। एक बार ब्रेक बहुत लंबा हो गया, फिर अगेन आपकी टेम्पो टूट जाएगी। तो प्लानिंग के साथ उस अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम कहेंगे प्लानिंग करना बहुत ही बहुत जरूरी है। थर्ड, ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमें बनाना है एक क्लियर कट प्लानिंग। मतलब क्या हुआ कि हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी जो पूरी प्लानिंग चल रही है उस प्लानिंग को अचीवेबल है कि नहीं। मतलब यह हुआ कि मान लो कि मुझे आज के दिन पढ़ना है कोई टॉपिक और उसको मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, तो उसको मुझे 2 दिन देनी पड़ेगी। उसमें 1 दिन या आधे दिन देने से नहीं चलेगा। अगर आपको इसी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तब आप भले उसको 1 घंटे या आधे घंटे भी दे सकते हो। पर पहली बार पढ़ने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा ताकि आपके बॉडी आपके टारगेट से मीट कर पाए। ब्रेक जरूर लो और ध्यान रखना इस ब्रेक में अपने आप को आप रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड का मतलब यह है कि अगर आपकी प्लानिंग थी 2 आवर्स की और आपने पढ़ाई भी किया 2 आवर्स की, या फिर आपने एटलीस्ट पढ़ाई किया है 1 घंटे 30 मिनट की मान लो, तो अब अपने आप को रिवॉर्ड करो। मतलब अगर आपको कुछ मन है कुछ खाने का, आपको मन है एक पर्टिकुलर फूड खाने का, एक मिठाई खाने का, तो आप वो खा के अपने आप को पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट करो। मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं इसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब अपने आप को ये बताओ कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, उसी के लिए मुझे आज ये जो पॉजिटिवली जो इंपैक्ट मिला है, उससे आपको क्या होगा, आपको अगले बार भी 1.5 से 2 घंटे पढ़ाई करने का मन जरूर करेगा। थर्डली, आप ये देखो कि क्या आप इसमें 2 घंटे की प्लानिंग करी बट आप पढ़ाई कर पाए सिर्फ 30 मिनट और फिर आप उठ गए। इसमें होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब आप अपने आप को बताओ कि जो आपने अभी सिर्फ आधे घंटे पढ़ाई किया है, ये आपको उस गोल तक जो आपके सामने से टेबल में लिखा हुआ है, उस गोल तक ये आपको जाने में हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए इसे कहेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इसे कहेंगे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। परेशान नहीं होना है बट अपने आप को रिवॉर्ड भी देना है और अपने आप को अपने ही तरीके से बताना भी है कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। अब रिवॉर्ड हमने अपने आप को दे दिया, रिवॉर्ड भी मिल गया और हम खुश भी हो गए। बिलीव मी गाइस, जैसी आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, आपको अगले बार वैसी पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा मन करेगा। मैं बहुत श्योर हूं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पढ़ाई करने के लिए एक टाइम फ्रेम आपको रेडी करना पड़ेगा। देखो, बहुत लोग पढ़ते हैं डे टाइम पे और बहुत लोग पढ़ते हैं नाइट टाइम में। पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा डे टाइम के लिए। ठीक है, मतलब डे मतलब मॉर्निंग, इसको डे करके मतलब डे से मेरा मतलब है मॉर्निंग टाइम, बिकॉज डे टाइम में तो सभी लोग पढ़ेंगे। बहुत लोग का कहना है कि नाइट टाइम में उनको फायदा होता है बिकॉज नाइट टाइम में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। नाइट टाइम में डिस्टर्ब करने लोग भी नहीं होते हैं पर कोई देखने वाला भी नहीं होता घर में। इसीलिए अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो सब लोग उठ चुके होते हैं, आपको ये पता है कि हाँ मेरे पापा काम कर रहे हैं, मेरी मम्मी लोग काम कर रही है, तो मैं भी अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक है, पर ध्यान रहे जो भी टाइम आपको सूट करे वो आपको करना है। इस तरह से पढ़ाई के टेबल पे सो के कोई फायदा नहीं होगा। अपने आप को आपको एक सूटेबल टाइम देना पड़ेगा जहां पर आप उठ पाओ। ध्यान रखना, जो लोग मॉर्निंग में उठ रहे हो, सबसे पहले ब्रश करोगे, वॉशरूम हो जाओगे और साथ में थोड़ा सा कसरत कर लोगे, नेक एक्सरसाइज और शोल्डर एक्सरसाइज। इसके बाद ही पढ़ने बैठोगे, नहीं तो पढ़ाई के टेबल पे ही नींद आ जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब पढ़ाई करने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स हैं? रूल्स ये है कि जब भी आप पढ़ाई करो तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई करनी है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस चल रहे होते हैं कि हमें उस डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर ध्यान ज्यादा जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने पढ़ाई करने के पहले कंप्यूटर में कोई गेम देख लिया या फिर मैंने कोई मूवी देख ली। अब जब मैं पढ़ाई करने बैठा तो हुआ क्या मेरे साथ कि जैसे ही मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूं, वो जो मूवी है या फिर वो जो गेम्स है या फिर वो जो मेरे फ्रेंड्स के साथ जो बेकार की गपशप है, वो मेरे दिमाग में आने लगा। अब ये जैसी आपके दिमाग में आएगा, जैसी आपके ये माइंड में आना शुरू होगा, यहां से शुरू हो जाएगा डिस्ट्रैक्शन, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता। इसको हटाने का मैं एक तरीका बता रहा हूं, ये आपके बहुत काम आएगा। मान लो कि आपने पढ़ाई शुरू करी और पढ़ाई करते करते आपके दिमाग में मान लो मूवी वापस जो आपने देखी थी वो आनी शुरू हो जाए। ध्यान रखना, उसी मोमेंट पे अपनी किताब को बंद कर दो। किताब खोल के अगर आप कुछ भी और सोच रहे हो तो यह किताब के साथ ठीक नहीं कर रहे हो, ना ही अपने साथ कर रहे हो। किताब को 1 मिनट के लिए बंद कर दो और पूरा का पूरा ध्यान उस पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन के ऊपर लगा दो।
डिस्ट्रैक्शन जो है वो आएगा, आपने उसके ऊपर पूरा सोच लिया, अब आपका दिमाग उस डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल हट चुका है, वापस आ गया आपके दिमाग आपके पढ़ाई के ऊपर। वापस किताब खोलो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। इस बार ये बोलना है आपको कि 20 मिनट के पहले मैं कुछ भी और नहीं सोचूंगा, बस 20 मिनट का शॉर्ट गोल्स रखना है। 20 मिनट के बाद वापस 20 मिनट का गोल बनाओ, वापस 20 मिनट का गोल बनाओ। ऐसे करते करते 2 घंटे पार हो जाएंगे और उसके बाद अपने आप को एक अच्छा सा ब्रेक दो। अगर आपने 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई करी है तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी देना है, मतलब अपने आप को मिठाई, लड्डू, जो भी आपको पसंद है, गाना गाना पसंद है, म्यूजिक करना पसंद है, वो करो और अपने दिमाग को एक पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट दो। डिस्ट्रैक्शंस बहुत खतरनाक होते हैं बच्चों, इसीलिए जितना कम समय होता है अपने मोबाइल फोन को या फिर अपने उस टीवी सेट को कम दो, नहीं तो यही सब दिमाग में घुसेगा और उससे आपकी पढ़ाई की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी। ध्यान रखना, पढ़ाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर क्या कर रहे हो, मतलब कितना घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, उससे फायदा नहीं होता। उस 15 घंटे में क्या कितना पढ़ा, कितना याद रहा, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी स्टोरी बनाता हूं और इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, ये जो एक एलिफेंट है, ये एक एलिफेंट एक छोटे से रोप से जुड़ा हुआ था। एक पर्सन क्रॉस कर रहा था, उसने ये देखा इतना बड़ा एलिफेंट और एक पतले से रोप से जुड़ा हुआ, ये एलिफेंट इसको तोड़ के चला नहीं जाएगा। जो इस एलिफेंट का जो मालिक था, उसने उस आदमी की बात सुन ली और उसने उसको एक बात बताई। ये जो एलिफेंट है, जब ये छोटा था, ये एलिफेंट छोटा था, तब ये छोटे से रोप से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे ये एलिफेंट बड़ा हुआ, हमने इसको इस छोटे से रोप से ही जोड़ के रखा। बिकॉज ये छोटा था, तब इसको ये पता था, इस एलिफेंट को ये पता था कि मैं इस रोप को तोड़ के नहीं चल सकता। आज के दिन ये बड़ा हो चुका है, फिर भी इसके दिमाग में ये सेट है कि ये कभी भी आगे इस रोप को नहीं तोड़ सकता। काफी बार दोस्तों हम भी इस तरह से ही अपने लाइफ में जुड़े हुए होते हैं अपने प्रीवियस थॉट से। पास्ट क्या है, पास्ट तो हमने बना के रखा है ना। मेरे क्लास 5 में बहुत ही कम नंबर आए थे, तो मेरे दिमाग में वही बना हुआ है कि मेरे क्लास 5 में कम नंबर आए थे, अब कभी मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करना है। अपने आप को किसी भी एक छोटे से थॉट से जोड़ के नहीं रखना है। हमारी लाइफ बहुत बड़ी है और हम बड़ा सोचेंगे। बड़ा सोचने के लिए अपने आप को इस एलिफेंट से नहीं जोड़ना है। एलिफेंट इज टाइड टू अ रोप बट यू आर नॉट। योर माइंड इज फ्री। थिंक बिग एंड हैव अ बिग अचीवमेंट। बिलीव मी, अगर आपने बड़ा सोचा, टारगेट्स बनाए छोटे छोटे, उस टारगेट को अचीव किया, अचीव करने के बाद अपने आप को आपने पॉजिटिव या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दिया, बिलीव मी, कुछ दिनों बाद आपको वो एक सक्सेसफुल रास्ते में जरूर ले जाएगा। इसी प्लेटफॉर्म में हम वापस आएंगे, आपको हर हफ्ते पढ़ाएंगे और हर हफ्ते कोई भी आपको टॉपिक चाहिए बायोलॉजी में, आप इसमें कमेंट में नीचे लिख दीजिए। आई एम वेरी श्योर कि मैं आपको हर हफ्ते आऊंगा, 1 बार 2 बार हम आपको पढ़ाएंगे, 1 घंटे मिलेंगे और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी आपको टॉपिक चाहिए, सब टॉपिक, बेटर होगा सब टॉपिक लिखें रादर देन की पूरी की पूरी चैप्टर लिख दें। उस सब टॉपिक का नाम कमेंट्स में लिखें और उसको मैं पढ़ाने जरूर आऊंगा। डॉक्टर प्रवीण आपको देते हैं अलविदा। मिलते हैं आपको कुछ दिनों बाद और मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए और अपने आप को पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट देते रहिए।